तो आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 9 चैप्टर कबीर की साखियाँ। यह कविताएं जो लिखी गई हैं ये कबीर दास जी ने लिखी हैं। तो हम पहले कबीर दास जी के बारे में जानते हैं कि कबीर कौन थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म 1398 के आसपास काशी, जो वाराणसी में है, नामक स्थान पर हुआ था। और कबीर उनने पढ़ाई नहीं की थी, वो अनपढ़ थे। और कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। और इनके जीवन में हिंदू मुसलमान दोनों के ही संस्कार विद्वान थे। और जीवन भर काशी में रहने वाले कबीर मरने के समय मगहर चले गए, जहां 1518 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। और इनने बहुत सारी रचनाएं लिखी। और अनपढ़ कबीर अपने शिष्यों के सामने दोहे, सखियाँ, पद मौखिक रूप से बोलते रहते थे, जिनका संकलन उनके शिष्यों ने किया। इनके 3 अंग थे, साखी, सबद और रमेनी। कुछ लोग इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली को भी मानते हैं। और इनकी जो विशेषताएं थी इनकी जो विशेषताएं थी वो थे, कबीर ऐसे संत कवि थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय, बुराई, अंधविश्वास और हिंदू मुसलमान दोनों की कुरीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा और मोह माया आदि का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया। तो इसमें आज हम कबीर दास जी इसमें कहते हैं कि जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसमें साथ का मतलब होता है साधु संत, और मोल करो मतलब होता है दाम तय करो। और तलवार का मतलब होता है तलवार। और म्यान का मतलब क्या होता है, जिसमें हम तलवार रखते हैं, जिसमें तलवार रखी जाती है। तो इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्यों को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वे जाति पाति की भावना से बहुत ही ऊपर उठे हुए होते हैं। वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें हमें ग्रहण करना चाहिए। वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें ग्रहण करना चाहिए। वैसे भी जाति और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता है। मनुष्य के लिए जाति नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमें एक उदाहरण दिया गया है, कबीर जी ने दिया है कि तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं। तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं, क्योंकि असली काम तो तलवार का ही होता है, तलवार से लेना है ना। उसी प्रकार हमें जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। दूसरा है, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। तो इसमें आवत का मतलब होता है आते हुए, और गारी का मतलब होता है गाली, यानी जो अपशब्द कहते हैं, गाली देना। और उल्टत का मतलब होता है जवाब देना, और होई का मतलब हो जाती है। तो कबीर दास कहते हैं कि यदि हमें कोई एक अपशब्द कहता है तो हम उसका जवाब पलटकर अपशब्द से ही देते हैं, तो वह एक ना रहकर अनेक हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई कुछ बोलता है, अगर पलट के हम भी उसको गलत ही बोलेंगे, गलत शब्द बोलेंगे, तो वो एक ना रह के एक से अधिक हो जाता है। और क्योंकि वातावरण में वही शब्द और अधिक हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण पूरा दूषित हो जाता है। इससे आरंभ एक अपशब्द बढ़कर अनेक बन जाते हैं। कभी मानव जाति को शिक्षा देते हुए यह कहना चाहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई से कभी भी नहीं देना चाहिए। इससे बुराई और अधिक नहीं बढ़ पाती है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इसमें कर का मतलब होता है हाथ, और फिरे का मतलब होता है चक्कर लगाए। फिरे मतलब चक्कर लगाए, मतलब चक्कर लगाना। और माही का मतलब होता है मैं, और मनु का मतलब होता है हृदय, और चहु का मतलब होता है चारों, दिशि का मतलब होता है दिशाओं। और सुमिरन का मतलब होता है प्रभु की सच्ची भक्ति।
तो इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है, पर अपने हाथ में माला का मन का घुमाता हुआ भक्ति का सिर्फ ढोंग करता है। हमें तो सिर्फ मन से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हुए वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसका मन तो चारों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। कवि कहना चाहते हैं कि दिखावे की भक्ति को प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं मानता। मैं जो दिखावे की भक्ति होती है उसको मैं सच्ची भक्ति नहीं मानता। तो कवि कहते हैं कि कवि ने जो दिखावा करते हैं, दिखावे वाली भक्ति करने वालों पर उनको करारा प्रहार किया है। कबीर घास ना नी दिए जो पाहु तही होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होय। तो घास का मतलब होता है तिनका, यानी कोई छोटी वस्तु, और निदिये का मतलब होता है बुराई करना, और पाहु का मतलब होता है पैर, और तली का मतलब होता है नीचे, और उड़ी का मतलब होता है उड़कर, और खरी का मतलब होता है बहुत, और दुहेली का मतलब होता है कष्टदायी। तो इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि मनुष्य को राह में या पैरों के नीचे पड़े घास के तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें कभी कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पैरों के नीचे अगर कोई घास आ जाती है, घास का तिनका आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका हवा के सहयोग से आँख में पड़ जाता है। मतलब अगर चलो पैरों के नीचे तो हम कहेंगे चलो छोटा सा है, दब जाएगा, लेकिन अगर वो हवा में उड़ के हमारी आँखों में पड़ जाता है तो वह बहुत पीड़ा पहुंचाता है। तब हमें तिनके का अस्तित्व का पता चलता है। भाव मतलब यह है कि यही कहना चाहते हैं कबीर कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, हमें सभी को इज्जत देनी चाहिए। और इसमें है जग में वेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इसमें जग का मतलब होता है संसार, बैरी का मतलब होता है दुश्मन, और मन का मतलब हृदय, और शीतल का मतलब शांत, होए का मतलब होता है, और या का मतलब इस, और डारी दे मतलब त्याग दे, और कोह मतलब कोई, और आपा का मतलब क्या होता है घमंड, अहंकार। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को शांत एवं शीतल बनाए रखे। वो कहना चाह रहे हैं कबीर जी कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। जैसे पानी शीतल होता है, वैसे ही हमें मन को भी वैसा ही रखना चाहिए शांत। मन का घमंड त्यागने से उसका मन शांत और शीतल तो होता ही है, साथ ही उसका स्वभाव भी निश्चल हो जाता है। मतलब मन को शांत रखना चाहिए, और हृदय पवित्रता से भर जाता है। अगर हम घमंड नहीं रखेंगे, अपना मन शांत रखेंगे, तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, और हृदय पवित्र हो जाएगा। और घमंड रहित व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर तो हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। अगर जो व्यक्ति घमंड नहीं करेगा, अच्छे से बात करेगा, सबसे मिलके रहेगा, जो अपशब्द नहीं बोलेगा, तो उससे तो सभी लोग प्यार करेंगे। तो हमें सभी से प्यार करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मैं कभी बोलना चाहती कि मनुष्य को घमंड त्याग कर सभी से अच्छा व्यवहार करने को कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भाई हमें अब घमंड त्याग देना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, यह कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।